नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। और अब खबर विस्तार से। रामनवमी के शुभ अवसर पर गिरिडीह में पहली बार महिला अखाड़ा का आयोजन किया गया। कालीबाड़ी चौक पर इन्हें सम्मानित किया गया। टावर चौक से इस अखाड़े की शुरुआत हुई। इस अखाड़ा में टावर चौक से कालीबाड़ी होते हुए बड़ा चौक प्रस्थान होने के पूर्व कालीबाड़ी में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा महिला अध्यक्ष सुचिता देवी के नेतृत्व में महिला अखाड़ा में उपस्थित महिलाओं एवं बच्चियों को तिलक और माला पहनाकर उनको प्रोत्साहित कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की सभी पदाधिकारी, मार्गदर्शक मंडल की मीरा देवी, मधु देवी, आरती देवी, कोषाध्यक्ष माधुरी गुप्ता, सचिव पिंकी शाह, उपाध्यक्ष प्रमिला देवी, युवा अध्यक्ष सोनी साहा, संगठन मंत्री डॉली कुमारी, शैलजा कुमारी, सदस्य किरण देवी आदि ने मुख्य रूप से भाग लिया। आज गिरिडीह जिला में महिलाओं का अखाड़ा निकाला गया। ये बहुत ही गौरव की बात है। ये अखाड़ा पुनर्बलवाल के प्रशिक्षण में निकाला गया। आज महिलाएं सब हर क्षेत्र के अलावा अखाड़ा में भी अपने आत्मरक्षा और संबल बनने हेतु ये प्रशिक्षण दिया गया है महिलाओं को। ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज इस पुनर्बलवाल के द्वारा निकाली गई अखाड़ा को साहू समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया और उसके आत्मबल को बढ़ाया गया। जय हिंद, जय भारत। उद्देश्य से पूनम बर्नवाल द्वारा महिलाओं का अखाड़ा निकाला गया है और पूरा गिरिडीह समाज इसके लिए बहुत हर्ष है, इसकी महसूस कर रहा है और हम सभी गिरिडीह की तैलिक साहू समाज की महिलाएं उन्हें इस चीज़ के लिए सम्मानित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आयोजन और भी संस्थाओं द्वारा हो ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। रामनवमी पर बुधवार की अहले सुबह से ही विभिन्न इलाकों से जुलूस निकालकर बड़ा चौक में शानदार अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अखाड़ा खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ गिरिडीह के अलग अलग मोहल्लों से जुलूस की शक्ल में निकले और लाठी, डंडा, तलवार आदि खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा चौक पहुँचे, जहाँ आकर्षक अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगातार लगते रहे। जुलूस को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। वहीं पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इधर बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मारवाड़ी युवा मंच समेत विभिन्न संगठनों का मंच बनाया गया था और संबंधित संगठनों के अधिकारी और सदस्य भी व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। कुल मिलाकर खूब उत्साह के साथ रामनवमी पर गिरिडीह में सुबह का जुलूस निकाला गया और अद्भुत अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया गया। बेंगाबाद के हरीला के बगीचा में घात लगाए कुछ लोगों ने एक दंपति के साथ जमकर मारपीट और लूट की। बुधवार को इसको लेकर बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया गया। बताया गया कि मंचलों द्वारा विवाहितों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उसके पास से नकदी सहित स्वर्ण आभूषण भी लूट लिए। पुलिस ने आवेदन के आलोक में 8 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। भुक्तभोगी दंपति छोटकी खरकडीहा के रहने वाला है। बताया गया कि ये लोग हरीला गांव में
आयोजित यज्ञ में रात में कथा सुनकर एक व्यक्ति के साथ बाइक से घर वापस लौट रहे थे। यज्ञ स्थल पर भूले हुए कुछ सामान लाने के लिए बाइक चालक बाइक लेकर वापस यज्ञ स्थल चला गया और दंपति को हरीला बगीचा के पास छोड़ दिया था। बाइक चालक के लौटने के इंतजार में दंपति धीरे धीरे पैदल आगे चल रहा था। इस बीच लाठी डंडा से लैस 8 की संख्या में लोगों ने दंपति का रास्ता रोक लिया और विवाहिता के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। पति द्वारा इसका विरोध करने पर मंचलों ने उनके साथ मारपीट किया। बीच बचाव करने का प्रयास कर रही विवाहिता के साथ भी उन लोगों ने मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। भुक्तभोगी ने उक्त बदमाशों पर विवाहिता के पास से एक मोबाइल, एक जोड़ा सोना का कुंडल और पति के पॉकेट से 1000 नकदी लूट लेने का आरोप लगाया है। बताया गया कि कुछ स्थानीय लोगों के आ जाने की वजह से मंचले मौके से फरार हो गए। बेंगाबाद के मोरढरी गांव में बुधवार को बिजली की हाई टेंशन तार गिर जाने से काफी संख्या में बांस का पेड़ जल गया। इस संबंध में पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम ने कहा कि इस आकस्मिक घटना से काफी नुकसान हुआ है, काफी बांस का पेड़ जल गया है। कहा कि गनीमत रही कि कोई भी इंसान व जानवर बिजली की चपेट में नहीं आया, वरना कोई बड़ा घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता था। मुखिया ने गरीबों के बांस की नुकसान के लिए सरकार व प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। चपुआडे के मुंडरी गांव में पीछे तरफ जो आग लगी है 11,000 तार गिरने के कारण। सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल की छात्र नाजिया परवीन ने यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 23 में ऑल इंडिया रैंकिंग में 670 रैंक प्राप्त किया। बुधवार को विद्यालय परिवार ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि छात्रा ने देश स्तर पर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन किया है। बताया गया कि गिरिडीह व्यवसायी मोहम्मद सरफुद्दीन और अख्तारी नाज की पुत्री नाजिया परवीन गिरिडीह के भंडारीडी मोहल्ले की मूल निवासी है। उनकी एलकेजी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा दीक्षा बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल से ही हुई है। बचपन से ही नाजिया कुशाग्र बुद्धि वाली होनहार छात्रा रही। 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2013 में नाजिया ने 94% अंक हासिल किया। इसके पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। नाजिया जुझारू प्रवृत्ति की छात्रा है। पहले 3 प्रयासों में असफल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथे प्रयास में उन्होंने अपने सपने को साकार किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन को दिया और बताया कि लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर सुनियोजित ढंग से कठिन परिश्रम करना चाहिए, अपने मनोबल को लूज नहीं करना चाहिए। समसामयिक जानकारी के लिए समाचार पत्र को पढ़ते रहना चाहिए, साथ ही संपादकीय वाले कॉलम को अवश्य पढ़ें। विशेषकर लड़कियों के विषय में बताया कि पेरेंट्स को उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें अवसर देने के साथ साथ निरंतर उत्साहित करते रहना चाहिए, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया। क्षेत्र निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफल नाजिया परवीन को बधाई दी और कहा कि यह देश की सर्वोच्च परीक्षा है जिसमें सफल हो पाना बड़ा ही कठिन कार्य है, पर नाजिया ने इसमें सफलता हासिल की। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह निरंतर आगे बढ़ती रहे। चैत नवरात्र
देखिए, नवमी तिथि पर गांधी चौक समेत विभिन्न दुर्गा स्थानों में नवमी पूजन और हवन के साथ नवरात्र की पूर्णाहुति हुई। इस दौरान शहर के गांधी चौक स्थित छोटी दुर्गा मंडा, कोलडीहा स्थित चैती दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित चैताली दुर्गा मंडप, अर्घा घाट स्थित दुर्गा मिष्ठान आवास, लखारी स्थित दुर्गा मंडप, पांडेडी दुर्गा मंडप सहित विभिन्न स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां शक्ति के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान संधि पूजन के दौरान बलि देने के बाद हवन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। हवन को पूर्णाहुति दी, वहीं भक्तों ने श्रद्धा भाव से नौकन्या पूजन भी किया। शहर के कोलडीहा 7 नंबर रोड में जयपुरिया गार्डन मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन बुधवार को किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद व सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। संचालक शाहिद अहमद व प्रबंधक गुड्डन बालू के द्वारा अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर फूलों का हार व राजस्थानी पगड़ी पहनाया गया और आतिशबाजी व बैंड बाजे के साथ स्वागत सभी का किया गया। इसके बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल का उद्घाटन किया। बताते चले कि इस उद्घाटन मौके पर गिरिडीह शहर व जिले के तमाम गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने संचालक शाहिद अहमद को शुभकामनाएं दी। इधर जयपुरिया गार्डन के संचालक शाहिद अहमद ने बताया कि इस मैरिज हॉल में अन्य की अपेक्षा कम दर पर सेवाएं दी जाएंगी। गार्डन गार्डन मैरिज हॉल कहिए, होटल कहिए, रेस्टोरेंट कहिए, उसका इफ्तिताह हुआ है, उद्घाटन हुआ है और बहुत अच्छी बात है। इस इलाके के लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा और मेरी दुआ है ये जो हमारे जिन्होंने इनका टिंकू भाई का है आगे तरक्की करे, हम लोग यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी, श्री सरफराज अहमद जी आए हुए थे और बड़ा अच्छा माननीय विधायक जी और दोनों सोनू जी आए हुए थे। बड़ा अच्छा महसूस हुआ और कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया से चलाया जाए। पब्लिक की जो है अच्छे सहूलियत, कम पैसों में सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। इस मैरिज हॉल में आप क्या क्या सुविधाएं स्पेशल दे रहे हैं? इसमें स्पेशल सुविधा है कि बैंकेट हॉल बड़ा है, कमरे हैं, विथ एसी रूम है, 24/7 जो है बैकअप है, पावर बैकअप है, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, वो सब चीज़ की हम लोगों की सुविधा हम दे रहे हैं। इस मैरिज हॉल की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये मान के चलिए कि 1000 आदमियों का इतना तो हो जाएगा और आगे भी जो है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तो 9-10 रूम है, भविष्य में जो है 10 से 15 कमरे और भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बुकिंग में लोगों को आप यहाँ पे और क्या क्या दे रहे हैं सुविधा में? बुकिंग में देखिए किचन का सारा सेटअप है हमारे पास और अपने किचन के अलावा जनरेटर है अपने पास पावर बैकअप के लिए और अपने पानी का भी पूरी सुविधा है, प्लस बिस्तर है, कंबल है, बेडशीट है, टेबल कुर्सियाँ हैं और आने वाले टाइम में हम स्विमिंग पूल और गार्डन का जो है वो हम लोगों का पीछे का पोर्शन है अभी उसमें हम देंगे। अभी खाली है, बाकी आगे और भी बढ़िया बेहतर से बेहतर सुविधाएं। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने चतरो बाजार में रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया। यहां रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को लेकर बाजार के सभी दुकान 2 बजे दिन में ही बंद हो गए और सभी बाजार वासी, दुकान वासी यात्रा में शामिल हो गए। मौके पर जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक केदार हाजरा उपस्थित हुए। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई थी।
झारखंड अंतर्गत गोलगो पंचायत के भवटी में बुधवार को नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा की अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की गई। पंडित वीरेंद्र कुमार उपाध्याय ने विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराया। बता दें कि 76 वर्षों से यहाँ परम वैष्णवी वानसतिक नवरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। 9वें दिन हवन आदि का पूजन हुआ, जिसके बाद कुमारी कन्या की पूजन की गई। आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ के पूजा की खास बात यह है कि पुजारी और आचार्य दोनों परम वैष्णवी है। बताया गया कि पंडित स्वर्गीय हुबलाल पांडे ने संतानोत्पत्ति की कामना को लेकर भक्ति भाव के साथ वर्षों पहले मां भगवती की पूजा आराधना की। इसके बाद यहाँ की पूजा की महिमा और बढ़ गई। मन्नत पूरा होने के बाद दुर्गा मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया। इसके कारण आज भी दूर दराज से श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पूरी निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ भगवती की आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष श्रृंगार पूजा किया गया था, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झारखंड के कई जिलों के अलावे बिहार से भी भक्त पूजन दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूजा के सफल आयोजन को लेकर महेश पांडे, महेंद्र पांडे, दिगंबर पांडे, उपेंद्र पांडे, राजेंद्र पांडे, प्रदीप पांडे, सुरेंद्र पांडे, अनिल पांडे आदि लोग लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बेंगाबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह भी मंदिर पहुंचकर माथा टेका और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की बात कही। परदादा हुबलाल पांडे के द्वारा वंश वृद्धि को लेकर के बासंती दुर्गा पूजा की स्थापना की गई और आज ये पूजा का 76वां साल बीता। आज का दिन नवमी है। बड़े धूमधाम से हम लोग इस पर्व को, और वैष्णवी पूजा होता है, ये आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। हम लोगों को इससे बहुत लाभ मिला। हम सबों में एक से बढ़ के अनेकों हुए इनकी महिमा से। समाज सेवी मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम ने बुधवार को गांडे के करमई सलैया गांव का दौरा विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस क्रम में उन्होंने सबों से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य कई स्थानीय मुद्दों को लेकर भी गंभीरता पूर्वक चर्चा की। मौके पर इन्होंने अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का आह्वान किया। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।